मुनि मुद्रा को ही यहाँ अरहंत मुद्रा कहा है, मुनि मुद्रा को ही जिन मुद्रा कहा है। कैसी है जिन मुद्रा? कैसी होती है मुनि की मुद्रा? दण संजम मुद्राए इंद्रिय मुद्रा कसाए दृढ़ मुद्रा मुद्राई हिणाणाए जिन मुद्राए ऋषा भणिदा। मुद्रा का मतलब ठप्पा है ना, और क्या बोलते हैं उसको अपन? स्टाम्प। और क्या बोलते हैं? और दूसरा मुद्रा का मतलब होता है पैक कर देना, बंद कर देना, ढक्कन लगा देना, ताला लगा देना, सील लगा देना है, ठीक। और क्या बोल सकते हैं? नियंत्रण करना, बस में रखना, मोहर। तो ये सब ठीक है। इसी आशय की गाथा यहाँ पर है। दृढ़ संयम मुद्राए, जिनकी संयम मुद्रा कैसी है? दृढ़ है, जिनका संयम मुद्रा संयम मुद्रित है, नियंत्रित है, शील सहित है। जब तक किसी कंपनी की वस्तु पर सील लगी होती है, सील नहीं उधार दी जाती है, तब तक उस वस्तु की कीमत ज़्यादा होती है। अगर उसमें से सील उधार दी गई, सील मिटा दी गई, सील ना हो, तो वस्तु डुप्लीकेट समझी जाती है और उस कीमत में कभी बिकती नहीं है, उसकी वैसी कीमत नहीं होती है। समझ में आया ना? ऐसे ही साधक जीवन में जब तक सील है, संयम, तब तक मूल्य है, और सील नहीं है तो मूल्य भी नहीं। दृढ़ संयम मुद्राए, जिनकी संयम मुद्रा दृढ़ पक्की है। इंद्रिय मुद्रा, इंद्रियां जिनकी मुद्रित हैं, वशीकृत हैं, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु कर्ण के वशीभूत जो नहीं है। कसाय दृढ़ मुद्रा, और कसायों को भी जिन्होंने दृढ़ता से बस में कर रखा है। मुद्रा इहनाणाए, ऐसी यह ज्ञान से होने वाली मुद्रा जिन मुद्रा है, और यह जिन मुद्रा ऐसे संयम तप त्याग ज्ञान से सहित मानी गई है। मुद्रा सर्वत्र पूज्या, ये दिगंबर मुद्रा है तो दिगंबर मुनि रूप में आपकी मान्यता है। पीछी कमंडल सहित शांत दिगंबर मुद्रा, दिगंबर मुनि हो गए, और आपकी मान्यता हो गई, आपकी पूज्यता हो गई कि हाँ ये दिगंबर मुनिराज हैं, तपस्वी हैं। और अगर पीछी कमंडल और शांत दिगंबर मुद्रा नहीं है तो लोग क्या क्या नहीं समझ सकते हैं? बोलो। पागल भी कह सकते हैं, और जो लोग दिगंबर मुनि की मुद्रा को नहीं पहचानते वो तो बोल ही देते हैं। देखो, पिच्छी कमंडल सहित शांत वीतराग मुद्रा। मुद्रा सर्वत्र मान्या, मुद्रा सर्वत्र मान्या स्यात्, निर्मुद्रा नैव मान्यते। राजमुद्रा धत्तोऽत्यन्त हीनवश शास्त्र निर्णयः। मुद्रा सभी जगह मानी जाती है। सभापति की मुद्रा लग गई, वो कागज माना जाएगा, तो प्रमाण पत्र पेश किया जाएगा, माना जाएगा। प्रधानमंत्री की मुद्रा लग गई, अमुक ऑफिस की मुद्रा लग गई, वो चीज़ मान्य हो जाती है। मुद्रा सर्वत्र मान्या, ये मुद्रा सर्वत्र मान्य है, माननीय है, और बिना मुद्रा के मान्यता नहीं होती है। देखो, राज मुद्रा धारण करने वाला अत्यंत कमजोर व्यक्ति भी
निर्धन व्यक्ति भी, नीची जाति का व्यक्ति भी, वो भी मान्यता को प्राप्त होता है। अब कोई पुलिस इंस्पेक्टर हैं, समझ लीजिए एसपी हैं, अब यूं तो गांव में समझ लीजिए कि बहुत पिछड़ी जगह रहने वाले हैं, और अब राज मुद्रा मिली हुई है, राजपद मिला हुआ है, प्रशासनिक पद मिला हुआ है, तो बड़े बड़े सेठ साहूकार को भी भाई सोच समझ के दो बोलना पड़ता है, डर के रहना पड़ता है। ये मुद्रा की मान्यता है। ऐसे ही दिगंबर मुद्रा है, संत की मुद्रा है, अरहंत की मुद्रा है। ध्यान रखना, मुद्रा का दुरुपयोग करेंगे तो भी ठीक होता नहीं। देख लो, जो मुद्रा का दुरुपयोग करते हैं, अपनी मुहर का, अपने ठप्पे का, अपने पद का, उन लोगों का क्या हाल होता है। अच्छा, कोई ईडी और कोई आयकर संस्था उनका कुछ नुकसान करे ना करे, लेकिन उनकी खुद की ही 2500 समस्याएं हो जाती। अमुक तरह के दुख, अमुक तरह के संकट, अमुक तरह की परेशानियां। इसलिए मुद्रा का दुरुपयोग नहीं हो। दिगंबर, वीतराग, निर्ग्रंथ मुद्रा, श्रावकों की भी अपनी मुद्रा है, श्रावक धर्म की मुद्रा, उसका दुरुपयोग ना हो, उसका नुकसान ना हो। ऐसा विवेकपूर्ण मंगलमय जीवन जिएं। आज अपन सभी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि मना रहे हैं। एक ऐसे संत, एक ऐसे साधक जिन्होंने इस दिगंबर मुद्रा को पूरी तरह से जीवंत किया। एक जमाना ऐसा था कि साधुओं का कई शहरों में प्रवेश नहीं होता था। अमुक रास्ते से वो नहीं निकल सकते। क्यों? क्योंकि मुगलों के काल में साधु बहुत कम हो गए थे। कहीं नदी किनारे, कहीं पहाड़ पर, कहीं किसी मठ मंदिर में एकाध दो चार कोई त्यागी, व्रती, मुनि, तपस्वी होते थे, तो उनके जीवन में भी कोई ना कोई कमियां, जैसे अब एक ही मठ बना के रह रहे हैं। जैसे आहार को जा रहे हैं तो दो तरफ वस्त्र लगाएंगे फिर आहार को जा पाएंगे। कहीं विहार करना है तो पूरा लोगों का घेरा होगा तो विहार कर पाएंगे। ऐसी समस्याएं थी उस जमाने में। मुनि कुंजर आचार्य आदि सागर जी जैसे साधु, पीतास्त्र मुनि जैसे साधु, अनंत कीर्ति जैसे साधु और बिरले साधक थे। और तभी आचार्य श्री शांति सागर जी जैसे सूर्य का उदय हुआ। सात गुणा उनका बचपन का नाम था। एरनाल में उनका जन्म हुआ था, दक्षिण भारत में। भीमगोंडा पाटिल और सत्यवती उनके माता पिता। बचपन से ही धर्म बुद्धि वाले थे और निरंतर तत्व चिंतन करते रहते थे। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज शांत, धीर, गंभीर, साहसी और कर्मठ साधक थे। अपनी किशोर अवस्था में भी उन्होंने घुड़सवारी करना, घुड़सवारी एक कठिन काम है एक तरह से, बंदूक की गोली चलाना भी सीखा।
एक उनके जीवन का प्रसंग आता है, निशाना साधने में कैसे बेहतर निशानेबाज थे कि कोई प्रशासनिक व्यक्ति बंदूक लिए वो खड़ा था। ऐसे ही कोई बातचीत हुई और उसे कहा कि क्या मुझे दोगे? तो उसने कहा कि तुम क्या करोगे इसका? मैं भी निशान लगाऊंगा। और उन्होंने निशान लगाया। ऐसा नारियल का पेड़ होता है बड़ा ऊंचा, उधर नारियल बहुत होते हैं दक्षिण भारत में। नारियल के पेड़ पर निशान लगाया, नारियल पर बता दिया कि मैं उस नारियल पर निशान लगाता। और नारियल पर निशान लगाया तो ऐसे ठिकाने पर निशान लगा कि नारियल टूट करके नीचे गिर गया, ज़मीन पर आ गया। अब बोलो, कभी निशाना लगाना सीखा नहीं, हिंसा की बात कभी दिल में है नहीं, लेकिन सिर्फ निशाना कैसा लगता है। और जिनने ऐसा एक निशाना नारियल पर लगाया, उनने संयम के मार्ग पर ऐसा निशान लगाया कि आज भी लगा हुआ है, आज भी मान्य है, चुके नहीं कभी। संयम के मार्ग पर आने के बाद कभी चुके नहीं। सज्जनों, उनकी दयालुता का एक प्रसंग बहुत स्मरणीय है। आज हमें लगता है कि हम मुट्ठी भर दाने डाल देंगे कबूतर को तो कम हो जाएंगे, गाय को हम एक रोटी खिलाएंगे तो कम हो जाएंगे, गरीब को हम थोड़ा सा खिला देंगे तो बचेगा नहीं। और ऐसी जैसी ओछी सोच हो गई, वैसी अपनी व्यवस्थाएं हो गई। वो बहुत उदार सोच के थे। उनका एक प्रसंग आता है, खेत पर जाते, बालें आ गई हैं, फसल आ गई है, और अक्सर कर जब वो जाते और पंछी चिड़िया दाने खाने के लिए पौधों पर बैठ जाते तो कभी भगाते नहीं, बल्कि पीठ दे करके बैठ जाते। पंछियों को भगाने के लिए लोग क्या क्या नहीं उपाय करते हैं। वो काग भगोड़ा, नकली आदमी बना के खड़ा करते हैं, लोहे का डब्बा बजाते हैं। वो कुछ नहीं करते, उल्टा पीठ करके बैठ जाते। पास के खेत वाले लोग कहते कि पाटिल पाटिल कहलाते थे जमींदार लोग, खेती करना, जिन धर्म का पालन करना। पाटिल, कितने सारी पंछी तुम्हारी फसल खा रहे हैं, सारी बालें चुन जाएंगे, क्या उगेगा, क्या निकलेगा? वो कहते कि भाई फिक्र मत करो, वो अपने भाग्य का खाएंगे, हमारा भाग्य का कहाँ से लेके जाएंगे। जब हम फसलें निकालें, जब हम अनाज निकालें, तब देखना कि कितना निकला। और एक एकड़ में जितना दूसरों के अन्न निकलता, उससे डेढ़ा उनके खेत में उपज पैदा होती। उस समय के बड़े बड़े रईस लोग सेवा में जुटे। प्रतापगढ़ के ही संघपति पूर्णचंद घासीलाल जौहरी, और उन्होंने तब सेवा का लाभ लिया था, जैसे आज अपने संघ की सेवा का लाभ मिंडा परिवार लेता है। प्रतापगढ़ धर्मात्माओं की नगरी रही। यहाँ भी आचार्य श्री शांति सागर जी का चतुर्मास हुआ था। कहाँ हुआ था बताओ? शांतिनाथ जी में हुआ था। क्योंकि अक्सर कर वो शहर के अंदर नहीं, बाहर तरफ जंगल में बैठ के साधना करना। और उनके ऐसे बहुत से प्रसंग हैं कि जब वो ध्यान में बैठे हैं तो सांप आकर के और उनके गले पर लगा हुआ है, वो ध्यान में बैठे, शेर आके बैठा हुआ है। ऐसे साधक, और जीवन में अनेक दीक्षाएं दी, अनेक संयमी बनाए, अनेक राजा महाराजाओं को नशों का, शराब का, मांस का त्याग कराया, शिकार का त्याग करवाया। और उन्होंने सिंह निष्क्रीड़ जैसे महान व्रत किए, जिसकी साधना अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महान व्रत करते हुए ललितपुर में भी चतुर्मास किया, उत्तर भारत में सब तरफ विहार किया, दक्षिण भारत में, राजस्थान में, गुजरात में,
गोरल में 2 चतुर्मास। ऐसे महान साधक आचार्य भगवंत, जब उनकी आँखों की रोशनी कम होने लगी तो कुंथलगिरी तीर्थ पर जाकर के उन्होंने एक घोषणा कर दी कि आँखों से अब पूरा दिखता नहीं है, और जब आँखों से नहीं दिखेगा तो एरिया समिति का कैसे पालन होगा, मुनि के पूर्ण व्रतों का कैसे पालन होगा। इसलिए मैं संलेखना समाधि स्वीकार करता हूँ। और 36 दिन की संलेखना समाधि, 36 निर्जल उपवास करके उन्होंने निरंतर आत्म ध्यान करते हुए आज की तिथि में भाद्रपद शुक्ला दूज के दिन देह का त्याग किया और ऊर्ध्वगमन किया। धन्य है। यह तप त्याग समाधि की परंपरा बहुत प्राचीन है। कल अपन सभी ने, जिनने देखा, सौभाग्यशाली आँखें कि सज्ञानमती माता जी सज्जन देवी मिंडा हैं, पहले उनके पतिदेव ज्ञानचंद जी मिंडा ने फुल्लक दीक्षा ली और फिर अंततः मुनि दीक्षा लेके समाधि 2011 में मुंबई में की। और बाद में कल का कितना गजब का प्रसंग, कोई वेदना नहीं, कोई क्लेश का काम नहीं, कोई चाहना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। जिन भगवान के दर्शन किए और आकर के अपने स्थान पर बैठे और थोड़ी ही देर में सिर थोड़ा सा घूम गया, थोड़ा सा लटक गया। तो माता जी जो साथ में थी, बैठी थी, उनने उनको देखा कि ऐसा क्यों हो रहा, उनको नमोकार मंत्र सुनाया और 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए कि देह का त्याग करके ऊर्ध्वगमन। इस समाधि संलेखना की पद्धति प्राचीन काल से ही जिन शासन में चली आई है, ऐसा यह तप त्याग वाला, संयम की मुद्रा वाला, कसाय विजय वाला, ज्ञान स्वरूप का बोध कराने वाला जिन मार्ग हमेशा प्रवर्तमान रहे, इस मार्ग के द्वारा सभी लोग अपनी आत्मा का कल्याण करें, ऐसी मंगल भावना। शांति का संदेश देने वाले और शांति का मार्ग दिखाने वाले शांतिनाथ भगवान के अनुयायी आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज भी जयवंत हों। जिन श्रवण परंपरा जयवंत हो, वीतराग मार्ग जयवंत हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।